हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ। आज का जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ वो है आईआईटी जेईई 2010 पार्ट 1 से रिलेटेड। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, इसका पर्पज़ है कि बच्चों के अंदर से डर निकाला जा सके कि आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस भी काफ़ी आसान और बहुत कंसेप्चुअल होते हैं। तो इसी सीरीज़ में मैं कई सारे वीडियो पिछले काफ़ी दिनों से बना रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक भी कर सकते हैं, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा डरावना लग रहा होगा। ये 2010 पेपर 1 का पार्ट है, पेपर 1 से लिया गया है। आप इसको देखो, आप इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बने हुए हैं, बेहद ही डरावना देखने में लग रहा है। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से अगर इनके रिएजेंट्स और इनके नेचर को पहचानो तो आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं। तो पहला आप देखने की कोशिश करो कि ये क्या लिया गया है। ये एक मॉलिक्यूल है जहाँ पे हमारे पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है। ये कैसे पहचान रहा हूँ मैं कि वो एसिडिक हाइड्रोजन है? बहुत सिंपल है। कोई भी हाइड्रोजन निकालने के बाद अगर उसके द्वारा जो जनरेटेड चार्ज है वो अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तक पहुंच जाए रेजोनेंस के थ्रू, तो ऐसे सारे हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन बोल सकते हैं। मतलब आप H+ निकालिए, यहाँ से आप H+ निकालिए और देखिए कि क्या निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज का वैल्यू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तक पहुंच सकता है। तो बिल्कुल ये देखिए, अगर आप यहाँ रेजोनेंस कराते हैं तो यहाँ से ये ऑक्सीजन के पास, और ठीक उसी तरीके से आप अगर नीचे ट्राई करेंगे तो यहाँ पे आएगा। तो ये चीज़ क्लियर हुआ कि ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है। अच्छा, ये क्या लिया है हमने? KOH, एक वेल नोन बहुत ही अच्छा बेस है। ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास H+ है। तो यानी पहला जो स्टेप आपको यहाँ से सीखना चाहिए वो क्या है कि आपको एसिड बेस करा देना है, एसिड बेस रिएक्शन करा देना है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे KOH ऐड करेंगे तो ये जो OH- है ये इस H+ को लेके चला जाएगा और क्या बन जाएगा हमारे पास? सिंपल, बहुत ही सिंपल नेगेटिव नाइट्रोजन नेगेटिव, जो कि रेजोनेंस में होगा, जैसा मैं ऊपर आपको यहाँ पे दिखाया, जो कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है दोनों तरफ से। अच्छा, अब क्या करें? तो अब इसके बाद बता रहा है कि सेकंड में आपको ये मॉलिक्यूल उन्होंने लिया है। अब यहीं पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने मेजर प्रोडक्ट पूछा है। तो अब ये लिया है तो हम कैसे पहचाने? आप इसके नेचर को देखिए, ये एक बहुत अच्छा बेस है, बहुत ही बढ़िया बेस है, और एक न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है। ये बहुत ही अच्छा बेस और एक न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है। तो हालांकि अगर आप पूछेंगे इन दोनों में इसकी कौन सी कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा है, तो मैं बोलूँगा कि बेसिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, न्यूक्लियोफिलिक कम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बल्की है, बहुत बड़ा है। कोई भी मॉलिक्यूल जितना बड़ा और जितना बल्की होगा उतना डिफ़िकल्ट होता है कहीं अटैक करना। लेकिन आ, अब इनका बेस के जैसा काम कराना है या न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम कराना है, वो डिपेंड करता है कि आगे के रिएक्टेंट्स क्या लिए गए हैं। जैसे इस रिएक्टेंट की मैं बात करूं तो न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होगा कि ऐसे कार्बन पे अटैक करना जहाँ से लिविंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। लिविंग ग्रुप क्या होते हैं? तो ऐसा कोई भी स्पीसीज़ जो मॉलिक्यूल को छोड़ के चला जाए और वो वीकर बेस हो। तो जैसे मैं क्लोरीन के बारे में बात करूँ तो Cl- इज़ अ वेरी वीक बेस, वैसे ही Br- भी। तो ये दो लिविंग ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड हैं। लेकिन इनमें से कौन है जो आसानी से लीव कर सकता है? तो आप यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का, और यहाँ देखें तो आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। साथ में इनके रेजोनेंस से, जो कि बहुत इफेक्टिव नहीं है, लेकिन इनके रेजोनेंस से यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी डेवलप है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ऑर्बिटल तक पहुँच सकते हैं तो आप देखेंगे कि जो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो बेंजीन के ऊपर यानी 6 कार्बन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है। तो न्यूक्लियोफाइल को ऐसा स्पेस नहीं मिलेगा कि वो नीचे से जाकर अटैक कर सके। तो इसलिए हमारे पास जो लिविंग ग्रुप का टेंडेंसी है वो ये दो एटम जरूर दिए गए, लेकिन जो सबसे अच्छा चांस है वो यहाँ पे बनेगा। तो क्या बेस के जैसा भी ये काम कर सकता है? बेस के लिए इस लिविंग ग्रुप के यानी अल्फ़ा बीटा
कार्बन पे हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो यानी हम उस हाइड्रोजन के को नहीं निकालेंगे क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं, इस क्लोरीन को किक आउट करने वाले हैं बाई न्यूक्लियोफाइल। बस क्वेश्चन अगर आपने इतना पहचान लिया तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो यानी अब आपको इस पर्टिकुलर नेगेटिव आयन का यूज़ कहाँ करना है, मैं इसको एक बार फिर से बनाता हूँ आपके सामने। तो ये हमारे पास नेगेटिव आयन है जो कि दोनों ही तरीके से अच्छा काम कर सकता है, और दूसरी तरफ हमारे पास लीविंग ग्रुप, और यहाँ पे मैं बेंजीन बना देता हूँ। थोड़ा मॉलिक्यूल को मैंने एकदम उल्टा कर दिया है। ये करने के बाद अब आप देखिए, इसको यहाँ अटैक कराइए बैक साइड से, ये निकल जाएगा और आपका कंपाउंड बन के तैयार हो गया। यही है आपका मेजर प्रोडक्ट। इसको ढूंढते हैं, ये कहाँ पे है। तो हमें क्या ढूंढना है कि यहाँ पे CH2 और उसके बाद बेंजीन और Br। तो CH2 यानी ये कंपाउंड, फिर CH2 बेंजीन Br, और कहीं पे जी नहीं, और कहीं पे नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, ए। अब आपके दिमाग में आएगा सर कि सर एलिमिनेशन अभी आपने बताया कि बेस की तरह भी कर सकता है, कब करेगा ये बेस की तरह। तो मैं एक और एग्जांपल आपके सामने थोड़ा सा IIT JEE के अलावा कुछ डिस्कशन मैं कर लेना चाहता हूँ कि अगर आपने यहाँ नेगेटिव चार्ज देख लिया और अगर इसी मॉलिक्यूल के पास कुछ ऐसा हो जाता कि यहाँ CH3 और CH3 और यहाँ पे Br, और फिर उसके बाद बेंजीन होता, या यहाँ पे क्लोरीन ले लीजिए या ब्रोमीन ले लीजिए, तो ऐसे केस में क्या ये नेगेटिव यहाँ अटैक करके इसको निकालेगा? आंसर है जी नहीं। ये बहुत बड़ा और काफ़ी बल्कि है, तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर उतना अच्छा नहीं है इसका। ऐसे केस में इसका पहला प्रेफरेंस होगा कि ये हाइड्रोजन को निकालने की कोशिश करे। तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से प्लग आउट करेगा, साइमल्टेनियसली ये इधर जाएगा, और ये तो E2 मैकेनिज़्म से, E2 मैकेनिज़्म के द्वारा ये हाइड्रोजन को निकालेगा, और यहाँ पे आपको इस बार सब्स्टिट्यूटेड नहीं बल्कि एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा इसका। ये इसका प्रोडक्ट आएगा। तो एलिमिनेशन भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए होना क्या चाहिए कि जो निकलने वाला ग्रुप है उसके अल्फ़ा बीटा पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि हमारा इस केस में हमारे पास नहीं, वो लिबर्टी नहीं है। ये हमारा लिविंग ग्रुप अटैच है, ये अल्फ़ा पोजीशन है, बीटा पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल प्लेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये क्वेश्चन था, SN2 रिएक्शन का ये क्वेश्चन था। सो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए इसी तरह। IIT JEE के नए नए क्वेश्चंस मैं लेके आता रहूँगा। हम लोग डिस्कशन इसको करते रहेंगे, सीखते रहेंगे सब्जेक्ट को। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर का डर निकाल सकें। सो थैंक यू एवरीवन।